सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। कहा, सहकारिता से देश और प्रदेश बन रहे आत्मनिर्भर और सशक्त। नेपाल में फंसे प्रवासी राजस्थानियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। मुख्यमंत्री ने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में बात कर मौजूदा हालात की ली जानकारी। किसानों की हर समस्या के लिए संवेदनशील राज्य सरकार। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, जिलों में फसल खराबे का आकलन कर किसानों को दी जाएगी सहायता। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सहकारिता देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का द्वार है। सहकारिता को आमजन से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है ताकि उनके जीवन स्तर पर बड़ा बदलाव आए। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रत्येक पंचायत को सहकारिता से जोड़ने के लिए ग्रामीण सहकारी संघ की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है। इससे किसानों को आसानी से बीज और खाद उपलब्ध हो पाएंगे। श्री शर्मा आज जयपुर के बिड़ला सभागार में सहकार भारतीय और सहकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को गहराई से समझते हैं। इन बैंकों ने छोटे उद्यमियों, दुकानदारों, कारीगरों और मध्यम वर्गीय परिवारों को आसान ऋण उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है। ये आर्थिक सशक्तिकरण के प्रमुख वाहक के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कहा कि आज इसके प्रदेश में 236 शाखाएं कार्यरत है। वहीं सदस्य संख्या 4.5 लाख से भी अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सहकारिता अपने स्वर्ण काल से गुजर रही है। उनकी पहल पर सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सहकार भारती द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शिका का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने संस्थान द्वारा शुरू किए गए सदस्यता अभियान के ऐप का लोकार्पण कर सदस्यता भी ली। आपने देखा है कि सहकारिता के माध्यम से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कहते थे कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, अगर उसका कोई लाभ देने का, उसको जोड़ने का कोई काम कर सकता है तो उसमें प्रमुख रूप से सहकारिता विभाग है। सहकार भारती के माध्यम से उसको जोड़ सकते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हमारे समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण का वाहक है। इन बैंक की विशेषता यह है कि स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को गहराई से समझते हैं। छोटे व्यापारी हो या मध्यम वर्गीय परिवार, सभी के लिए बैंक एक विश्वसनीय साथी है। सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सहकारिता क्षेत्र में हो रहे नवाचारों में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सहकारिता आंदोलन अहम भूमिका निभाएगा। आरबीआई के निदेशक श्री सतीश मराठे ने कहा कि देश की आर्थिक धारा में सहकारी बैंकों की भूमिका निरंतर महत्वपूर्ण होती जा रही है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के बीच वित्तीय समावेशन का सशक्त माध्यम है, जिनसे छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग और उद्यमी वर्ग को वित्तीय सहायता सरलता से उपलब्ध हो रही है। कैसे हम इस राजस्थान में इस कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से अधिक लोगों का भला कर सके, उसके माध्यम से सभी को हम जोड़ सके और आप ही के मार्गदर्शन में जो पूरे देश में इन 4 सालों में जो नए नवाचार हुए हैं 80, उन सभी नवाचारों में राजस्थान प्रदेश जो है प्रथम 5 हर नवाचार में पहले से 5वें स्थान पर रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नेपाल में हुई हिंसा को हृदय विदारक बताते हुए कहा है कि वहां उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार वहां रह रहे राजस्थानी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उन्होंने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर मौजूदा हालात की जानकारी ली। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय में विशेष सेल स्थापित कर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार प्रत्येक
एक देशवासी की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने नेपाल में रह रहे सभी प्रवासी राजस्थानियों से अपील की कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के सतत संपर्क में बने रहे और भारत सरकार द्वारा जारी की जा रही एडवाइजरी का पालन अवश्य करें। नेपाल में रह रहे भारतीय मदद के लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कानून व्यवस्था कार्यालय में स्थापित विशेष सेल में 24/7 हेल्पलाइन नंबर 014127400832 और 014127410807 पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9784942702 पर भी मदद के लिए संपर्क किया जा सकता है। और अब बात 16वीं राजस्थान विधानसभा के चतुर्थ सत्र की। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा किसानों की हर समस्या के लिए संवेदनशील है। प्रदेश में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक जिले में गिरदावरी, विशेष गिरदावरी करवाने तथा नुकसान का आकलन करने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि खराबे का आकलन कर किसानों को नियमानुसार सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिलों के प्रभारी मंत्रियों, प्रभारी सचिवों और जिला कलेक्टरों द्वारा फसल खराबे का आकलन किया गया है। मुख्यमंत्री ने भी इस संबंध में सभी प्रभारी मंत्रियों और सचिवों की बैठक ली है। उन्होंने कहा कि खराबे की रिपोर्ट के आधार पर सहायता राशि दी जाएगी। वर्तमान में गिरदावरी कार्य जारी है। गिरदावरी कार्य पूर्ण होने के पश्चात फसल खराबे की स्थिति पाई जाती है तो आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा SDRF नॉर्म्स के अनुसार आदान अनुदान वितरण की कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन पहले तक मानसून का दौर जारी था और सभी जिला कलेक्टर, सभी प्रभारी मंत्री और सभी प्रभारी सचिव अपने अपने जिलों में गए थे, आकलन किया है। आकलन की रिपोर्ट आ रही है। उसके उपरांत यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रभारी सचिवों, प्रभारी मंत्रियों की बैठक ली है और आकलन आने के उपरांत नियमानुसार सभी विधानसभा सहित आपके विधानसभा में जो भी नुकसान पाया जाएगा नियमानुसार काश्तकारों की सहायता की जाएगी। ये सरकार काश्तकारों के साथ खड़ी थी और रहेगी। धन्यवाद। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में नए उद्योगों को विकसित करने के लिए हर संभव सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रिको औद्योगिक क्षेत्र डीडवाना में नए उद्योग विकसित हो रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि पानी की उपलब्धता होने पर पानी की टंकी बनवाकर उद्योगों को जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही नवगठित जिला डीडवाना कुचामन में उद्योग और वाणिज्य केंद्र कार्यालय भी शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में लोगों द्वारा इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से जमीनें खरीद ली जाती है, जिसके कारण नए उद्योग नहीं लगने से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता है। उद्योग मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। वर्तमान में रिको औद्योगिक क्षेत्र डीडवाना में आधारभूत सेवाएं जैसे सड़क, पावर, स्ट्रीट लाइट आदि उपलब्ध है। 33 केवी सबस्टेशन रिको डीडवाना औद्योगिक इकाइयों के लिए ही स्थापित किया गया है, जिस पर कोई विद्युत कटौती नहीं की जाती। खंड 4, जी हां, नवगठित जिला डीडवाना कुचामन हेतु उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। और अब देखिए प्रदेश में मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। आज दिनांक 10 सितंबर को राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में सर्वाधिक और राज्य के पश्चिमी भाग में कहीं की हल्की वर्षा दर्ज की गई। राज्य के सादुल शहर श्री गंगानगर में सबसे अधिक 17.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के सांगरिया, हनुमानगढ़ में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही में 16.5 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में पश्चिमी हवाएं प्रभावित होने तथा बारिश की गतिविधियों में कमी जारी रहने व तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने व केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी व पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 17 सितंबर से पुनः मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।